पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश के टेलीविजन और अखबारों में एक जैसे कीवर्ड आपको बार बार देखने और सुनने को मिल रहे हैं, जिनमें प्रमुख शब्द हैं एनआईए की रेड, एनआईए की छापेमारी, आतंकवादियों की गिरफ्तारी। लगातार एक के बाद एक हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये शब्द सुनने को मिल रहे होंगे। फरवरी के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब मध्य प्रदेश के किसी न किसी जिले या किसी न किसी शहर में एनआईए के द्वारा छापेमारी ना की गई हो, लोगों से पूछताछ ना की गई हो। आखिर शांति का टापू कहे जाने वाला मध्य प्रदेश इन छापेमारियों से क्यों गुजर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शांति के टापू मध्य प्रदेश को आतंकवादियों के द्वारा अपनी पनाहगाह बनाया जा रहा है और एनआईए के द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में छापेमारी की जा रही है। साल 2022 मई का महीना, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा मध्य प्रदेश के पत्रकारों को जानकारी दी जाती है कि अब मध्य प्रदेश में देश की 13वीं एनआईए की ब्रांच खोली जाएगी। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच अब मध्य प्रदेश में जल्दी खुल जाएगी। आतंकी संगठन जो है इन्वेस्टिगेशन इनका वो करेंगी, जैसे जेएमबी का उनके पास गया है, सूफा का उनके पास गया है। इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए ये ब्रांच मध्य प्रदेश में खुलने जा। और उसके बाद दिसंबर महीने में भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का थाना खुल भी जाता है, जिसका कार्य क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश है। और उसके बाद लगातार एनआईए के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। इस थाने के खुलने के पीछे एक कारण बताया जा रहा था कि बीते कई सालों से लगातार मध्य प्रदेश में आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से भोपाल के ऐशबाग इलाके से जेएमबी के आतंकवादियों का मिलना हो या रतलाम से सूफा के आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो। इस तरीके से लगातार एनआईए के द्वारा मध्य प्रदेश में कार्रवाई की जा रही थी। उसके बाद अपने थाने की 13वीं ब्रांच भी मध्य प्रदेश में खोल दी गई। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में फरवरी महीने से लेकर अब तक एनआईए के द्वारा कब कहां क्या कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में किन लोगों से पूछताछ की गई है। 21 फरवरी मंगलवार का दिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई एमपी के साथ देश भर के 70 ठिकानों पर हुई थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात शामिल थे। 30 जगहों पर छापेमारी हुई और यह छापेमारी में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को भी चुना गया। यह कार्रवाई उज्जैन के नागदा थाना क्षेत्र में की गई, जहां से एनआईए के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया। इन दोनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियार तस्करी कर रहे थे, ऐसे सूत्रों ने जानकारी दी। इसके तुरंत बाद 11 मार्च को एनआईए की एक टीम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पहुंचती है, जहां से 3 संदिग्ध मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जाता है। इन मुस्लिमों के पास से बड़ी मात्रा में देश विरोधी साहित्य, हार्ड डिस्क और तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलते हैं, जिन्हें एनआईए जब्त कर लेती है और इन लोगों को अपने साथ अरेस्ट करके पूछताछ के लिए एनआईए दिल्ली ले जाती है। इसके तुरंत बाद 13 मार्च को एनआईए की टीम मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में पहुंचती है, जहां से ग्वालियर से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है। ये संदिग्ध कौन था? ये संदिग्ध गजवाए हिंद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, जिसके बाद एनआईए के द्वारा इस आरोपी से पूछताछ की गई। बता दें कि जुलाई 2022 में गजवाए हिंद मॉड्यूल का खुलासा एनआईए ने किया था और उसी से जुड़ा हुआ एक संदिग्ध मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रह रहा था, जिसे बड़ू थाना क्षेत्र से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया और मरगूब अहमद दानिश नाम के इस आरोपी के पास से तमाम आपत्तिजनक सामग्री और मोबाइल
मेमोरी कार्ड सहित सारी चीजें एनआईए अपनी जब्ती में लेकर इस आरोपी को भी ले जाती है, जिसके बाद एनआईए के द्वारा कहा जाता है कि जल्द ही इस पूरे गजबाए हिंद मॉड्यूल का भी खुलासा किया जाएगा। मार्च महीने के बाद बारी आती है अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने की 25 तारीख को एनआईए की एक टीम एमपी के खंडवा जिले में पहुंचती है और खंडवा में पीएफआई से जुड़े सदस्यों के घरों की तलाशी लेती है। एनआईए की पूरी टीम के द्वारा इस पूरी कार्रवाई को इतने गुप्त तरीके से किया जाता है जिसका उदाहरण खंडवा में की गई कार्रवाई है। खंडवा के एसपी को भी इस पूरी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। आप खुद ही सुनिए क्या बोले थे तब एसपी महोदय। इसमें मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सामान्य तौर पर जब भी इस तरह की कोई रेड या कोई कार्रवाई होती है उसके संदर्भ में लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई इनपुट नहीं है, हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया है, इसलिए अधिकृत तौर पर हम इसमें भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अप्रैल के बाद मई महीने की 9 तारीख को मध्य प्रदेश में एक बार फिर एनआईए और एटीएस की टीम के द्वारा छापेमारी की जाती है। इस दौरान ये छापेमारी कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा में की गई। इस छापेमारी में बहुत बड़े खुलासे हुए, जिसमें भोपाल से 10 और छिंदवाड़ा से 1 हिजबुत तहरीर नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 11 संदिग्धों के पास से बड़ी संख्या में हथियार, इस्लामिक साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की जो कि देश को नुकसान पहुंचा सकती थी। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ वो ये था कि जो आतंकवादी गिरफ्तार एनआईए के द्वारा किए गए हैं उनमें से कई लोग पहले हिंदू थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया और उसके बाद वे इस्लाम की तरफ झुक गए और देश को दहलाने की साजिश रचने लगे। 9 मई के कुछ ही दिन गुजरे थे कि 16 मई को एक बार फिर मध्य प्रदेश के खंडवा में एनआईए की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में पीएफआई से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी के घर पर जाकर एनआईए ने तलाश की और वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया। इस बार खास बात यह थी कि इस कार्रवाई की जानकारी खंडवा के एसपी महोदय को दे दी गई। उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश के बड़वानी और भिंड इलाके में भी एनआईए के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें टेरर फंडिंग से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ हुई और इन लोगों के भी मोबाइल सहित तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एनआईए की टीम अपनी कस्टडी में लेकर दिल्ली वापस चली गई। एक व्यक्ति को एनआईए का भिंड में चल रही है और सेंधबाग में जो सिकलीगर जो होते हैं वहां पर इन दोनों जगह पर एनआईए की वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ। कुल मिलाकर 5 महीनों में 7 एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के अंदर एनआईए के द्वारा इतनी कार्रवाई की गई और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार और एटीएस के द्वारा भी इन्हीं कार्रवाइयों में सहयोग दिया गया और ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जो मध्य प्रदेश के अंदर बैठकर देश विरोधी साहित्यों को पढ़ रहे थे, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अब देखना यह होगा कि ऐसे लोगों से और क्या क्या बड़े बड़े खुलासे होते हैं। जो भी खुलासे होंगे सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।